हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी इस छोटी सी फैमिली में, जिसको आपने इतना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है इतना, और मुझे प्रोत्साहन दिया है आगे बढ़ने का। आप सभी का अपने ही चैनल में मैं दिल से स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत हम इसी शुभकामना के साथ करते हैं कि आपका ये जो आज का दिन है वो मंगलमय हो और आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश रहें। आज की रीडिंग का थीम रहेगा कि आपके अंदर कौन सी दैवी गुण हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा। तो यहाँ पर मैं रखूँगी आपके लिए 2 कार्ड्स। देखते हैं। तो यहाँ पर रखती हूँ मैं आपके लिए 2 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है ब्यूटीफुल सा माता लक्ष्मी एंड विष्णु भगवान श्री नारायण हमारे, और दूसरा कार्ड है हमारे श्री गणेश जी। आप इन दोनों में से जिन भी प्रभु को मानते हो, या जो भी कार्ड आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रभु जिनसे आपकी आस्था जुड़ी है, क्या वो हमें उस पायल को चूज़ कीजिए आप, और वही आपको सही गाइडेंस देगी। या आप कलर के थ्रू भी चूज़ कर सकते हो, जैसा आपके इंट्यूशन बोलती है, आपका माइंड बोलता है, उस कार्ड को आपको पिक करना चाहिए। उसी में छिपा है आपकी जो भी आप जानना चाहते हो अपने गुणों के बारे में। तो आई होप आपने पायल सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं यहाँ पर शुरू करूँगी जिन्होंने द सोर्स ऑफ ऑल ये कार्ड चूज़ किया है ब्यूटीफुली। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड हमें बताता है कि हमें हमेशा अपनी सोल की सुननी चाहिए, अपनी आत्मा का विकास करना चाहिए, अपने इनर जो आपकी इनर विजडम है, जो आपकी इनर पावर है, उसको और परमात्मा में लीन करना है। सो देखते हैं कि क्या है आपके लिए, क्या गुण हैं आपके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये रहेगी टाइमलेस रीडिंग। तो देखेंगे हम कि आपके अंदर ऐसे कौन सी दैवी गुण हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हमें बताइए जिन्होंने सिलेक्ट किया है पायल 1 श्री नारायण जी का कार्ड, उनके अंदर कौन सी डिवाइन पावर है या दैवी गुण है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, और देखते हैं। तो आपके लिए आए हैं यहाँ पर 4 कार्ड। आइए हम इनको रीड करते हैं। 10 of Wands, Death, Judgment, Ace of Cup, and
पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसे दैवी गुण हैं आपके अंदर, जो गुण आपके परमात्मा ने आपको जन्म से ही दिए हुए हैं। आप लोगों को हील करते हो, उनको गाइड करते हो। आपकी एक ऐसी खूबी है आपके अंदर जिससे लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। आपकी कार्य करने की क्षमता बहुत ही कर्म प्रधान, यहाँ पर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। आप कर्म को ही अपना धर्म समझते हो, अपना कर्तव्य समझते हो। कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते हो आप। आपका जन्म इसलिए हुआ है इस धरती पर, इसलिए आपके प्रभु ने आपको भेजा है कि आप एक ऐसे इंसान बन सको जो अपने आसपास कोई ऐसे कार्य हो रहे हों अनैतिक, उनको आपने उनके लिए खड़ा होना है, आपने उनके लिए स्टैंड लेना है। आप ऐसा करते भी होंगे अपनी रूटीन में, जहाँ पर आपको लगता होगा कि हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है, तो आप बिना सोचे वहाँ पर चले जाते हो और गाइड करते हो उनको, बोलते हो कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये करना है। और आपकी सलाह लोग मानते भी हैं। आपके ये गुण हैं। आप कर्म प्रधान हो, आप लोगों की व्यथा को समझते हो। आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप लोगों को हील कर सको, उन्हें सही राह दिखा सको। भटके हुए लोगों को यहाँ पर आपने सहारा भी दिया है, ऐसा मुझे फील होता है। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। आपके अंदर ये दैवी गुण हैं। तो आइए देखते हैं आपके ये दैवी गुण हैं आपके अंदर, ये कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। आइए देखते हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स एंजल्स के गाइड, प्लीज़ हमें बताइए कि मैंने पायल 1 श्री नारायण जी का कार्ड चुना है, उनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी माय ये कार्ड आया है आपके लिए, तो देखते हैं। आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है। आप लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हो, कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते हो आप। अगर आपको लगता है कि वो बंदा मायूस है, जैसे मैंने आपको बताया है, मायूस है, परेशान है, उसको आप अपने साथ लेके चलते हो, कहते हो चल मैं तुम्हें उस सैडनेस से उसको एक रोशनी की तरफ आप ले जाते हो। वो इंसान बहुत मायूस होता है, बहुत दुखी होता है अपने अपनों के, जो भी उन्होंने अपनों से धोखा मिला है, चिंतित रहता है बहुत। लेकिन आप एक ऐसे पॉजिटिव इंसान हो कि आप उनको एक उजाले की तरफ, एक ऐसी राह की तरफ उन्हें मोड़ते हो जिस राह पर वो आगे बढ़कर
बहुत ही अपने आप को पॉजिटिव और हैप्पी फील करता है। आइए और देखते हैं कि आपकी ये पॉजिटिविटी लोगों को कितना पसंद आती है या वो आपके बारे में गलत सोचते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो, लोगों की हेल्प करते हो। आइए हम देखते हैं कि लोग आपकी इस पॉजिटिविटी क्या सोचते हैं इस पॉजिटिविटी से। सो थैंक यू यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हमें गाइड कीजिए। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी इस पॉजिटिविटी से लोगों को क्या इफेक्ट होता है, प्लीज़ गाइड मी। सो थैंक यू यूनिवर्स। रिपनेस और ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो ये आपकी खूबी है लोगों को एकदम से चेंज कर देती है। देखिए, एक नया आप उनको बना देते हो, उनके थॉट्स में आप परिवर्तन लाते हो और उनको इतनी सक्सेस और इतनी ये जो फ्रूट इतना शाइनिंग कर रहा है वैसे उनकी लाइफ भी शाइन और खुशियों भरी हो जाती है। जिस तरह से आप उनको गाइड करते हो, उनको हील करते हो, उन्हें एक नया इंसान बना देते हो आप, और आपके अराउंड लोग आपको भी बहुत आपका सम्मान करते हैं, आपसे हमेशा सलाह लेने के लिए तैयार रहते हैं और आपको एक प्रभु का नेक बंदा और दैवी गुण वाला इंसान समझते हैं। आपके वचन कभी कभी उनको गॉड के जो वर्ड्स होते हैं उनको समझते हैं वो। सो पाइल 1, आपके अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर बहुत दिव्य गुण हैं। इन गुणों को बनाए रखें और यहीं पर मैं अपनी ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग को स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब हम शुरू करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब? तो आपने सेलेक्ट किया है डाउटिंग सोल। डाउटिंग सोल क्या बताता है हमें कि आपको अपने ही आत्मा के अंदर कभी कभी इतना आप नेगेटिव हो जाते हो कि अपने ही सोल के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कभी कभी। तो अपने इस जो आपके अंदर बहुत, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत बुद्धि है आपके अंदर, बहुत ज्ञान भरा है आपके अंदर, इतने ज्ञानी हो आप, लेकिन फिर भी कभी कभी इतना अपने आप को समझ नहीं पाते हो आप। तो आपको यहाँ पर प्रभु कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने आप से जुड़ें, अपने अंतर्मन से जुड़ें, अपने अंतर्मन से सवाल पूछिए, आप उनसे कनेक्ट रहिए। और यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज आ रहा है पाइल 2 आपके लिए कि आपको जाना है मंदिर में। गणेश जी का मंदिर हो सकता है या शिवालय हो सकता है। यहाँ पर आपको जाने को बोला जा रहा है उस यूनिवर्स की तरफ से, जिससे आपके जो ये आप अपने ही आप से ट्रस्ट नहीं करते हो, अगर आप मंदिर जाओगे वहाँ पर आप पूजा कीजिए, शिवालय में जल अर्पण कीजिए
तो वहाँ जाके आपको एक ऐसी सुकून मिलेगा जिससे आपको अद्भुत अनुभव होंगे आपके अंदर। आपको अपनी जो ये बुद्धि है, मैं ये भी कहूँ कि आपको अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखना है। पायल 2, अपने आप को एक ऐसे कोई ऐसी चीज़ पहने रखिए जिससे आपको किसी की नज़र ना लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, क्योंकि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो और बहुत ही इंटेलिजेंट भी हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो आइए देखते हैं आपके अंदर कौन से दैवी गुण हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हमें बताइए जिन्होंने पायल 2 चूज़ किया है उनके अंदर कौन से दिव्य गुण हैं। थैंक यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी निकल के आई है। देखिए, 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्स, ये रिवर्स आया। नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो कुल मिलाकर आपके लिए आपके अंदर क्या दैवी गुण हैं, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं पायल 2, लेकिन आप उन गुणों को समझ नहीं पा रहे हो। आप हमेशा अनसिक्योर तो हो आप अपने ही थॉट से, अपने ही विचारों से। आप कार्य करते हो बहुत ही ब्यूटीफुली, लेकिन उस कार्य के प्रति भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रस्ट की कमी मुझे दिख रही है पायल 2। आप बहुत अच्छा वर्क करते हो, अपने आप पर ट्रस्ट तो कीजिए आप। जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करोगे तभी तो आप अपने जो आपके अंदर गुण हैं उनको आप समझ पाओगे, उनको आपको ज्ञान होगा कि मैं क्या हूँ। आपको ये समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी विजडम है। अगर आप कार्य करने लगो तो रुकते नहीं हो। कोई भी कार्य करते समय हर नया कार्य को आप शुरू करते हो और हमेशा उसको अंजाम तक पहुंचाने की सोचते हो। अभी तक जितने भी आपने पीड़ा सही है, अब उसका अंत होने वाला है। आपके अंदर एक ये दैवी गुण है कि आप कोई भी कार्य हो, चाहे वो बहुत ही थकाने वाला हो या बहुत कैसा ही भी कार्य हो, आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हो आगे बढ़ने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए। आप में वो जोश है, वो जुनून है, ये दैवी गुण हैं आपके अंदर। अपने धरती माँ के प्रति बहुत ही आप झुकाव महसूस करते हो। नेचर के लिए आपने बहुत
हमेशा नेचर के प्रति प्यार है, सम्मान है और अभिलाषाएं भी हैं आपकी। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आप जान नहीं पाए हो, जिसके लिए आप परेशान रहते हो, जिसके लिए आप अपने ही सोल से आप थोड़ा सा अलग हुए हो। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ऐसा हुआ, थैंक यू। तो आपके लिए आए हैं यहाँ पर 3 कार्ड। फर्स्ट कार्ड है कंप्लीशंस। डेफिनेटली आपका जो भी आपका इतने आप परेशान थे, इतने थके हुए हो अपने इस जो आपका जीवन है उसमें आपको ट्रस्ट नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि कुछ कार्य अधूरे रह गए थे, जिसकी वजह से आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बहुत इनोसेंस हो, आपके अंदर ये भी एक गुण है। और मोरलिटी, सबका सम्मान करते हो, सबको प्यार देते हो, लेकिन आपको बदले में उतना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मायूस हो चुके हो अपनी इस लाइफ से। तो आइए देखते हैं अब आगे आपको क्या करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। जो आपके ये गुण हैं उनके चलते आपको आगे क्या प्रदान करेंगे आपके प्रभु आपके लिए। थैंक यू। तो यहाँ पर आया है आपके लिए प्लेफुलनेस। आपको करना है हर एक कार्य को एंजॉय पूर्वक कीजिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, चिंता मत कीजिए। जो हो रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, ग्लो विद द फ्लो। जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आगे आपके लिए बहुत ही जो आपके ये गुण हैं, ये आपको अवश्य ही आगे चलकर आपके प्रभु आपको इसका तोहफा, रिवॉर्ड आपको देंगे। अपने इन गुणों को आप, जो आपके ये गुण हैं, हर इंसान के प्रति, इस धरती माँ के प्रति आपका ये नेचर, आपका ये स्वभाव बहुत अच्छा है, इसको बनाए रखें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।